लगता कि सारे पैमानों को अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ध्वस्त कर दिया। चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, इसके कोई मायने नहीं रह गए। अपने अंदर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा अपने पार्टी के मंत्री नेताओं उनको सबको उन्होंने संरक्षण दिया, उसकी लड़ाई लड़े। वे पहले कहते थे कि कांग्रेस पर आरोप लगा है, पहले तुम रिजाइन करो, बाद में देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। लेकिन जब उनके पार्टी पर आरोप लगा तो पहले उन्होंने आरोप को डिफेंड किया, और अपने पर जब आरोप लगा तब तो वो जेल से भी सरकार चलाने का काम किया। असर अब इसका असर ये होगा कि आम आदमी पार्टी में मैं कल से कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर स्प्लिट होने जा रहा है। आज होगा, कल होगा, मैं नहीं जानता। विधायक टूटेंगे। आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा ने बहुत पहले बोला था, शायद राघव चड्ढा की बात को इन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बहुत बड़ा होने वाला है। अब वो तो ये हो गया बड़ा सर। हाँ, तो इस पर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अब आता है कि ईडी, सीबीआई सब मान लेते हैं, लवली के खिलाफ भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट थे जल बोर्ड में, कहा जाता है कि उसके कारण भी डर। संदीप पाठक ने कौन सा अपराध किया था? उन्होंने तो आईआईटी के से अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके आप कह रहे हैं सर कि स्प्लिट होगा आम आदमी पार्टी में? निश्चित तौर पर स्प्लिट होगा। और अरविंद केजरीवाल का होल्ड कमजोर हुआ है क्या पार्टी? अरविंद केजरीवाल से जितने छोड़ करके जाने वाले हैं वो लगभग या तो हमारे दोस्त रहे हैं, वो सब कहते हैं कि वो दूसरा औरंगजेब है। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो कहते हैं वे दूसरा औरंगजेब है, किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी चलाता है। राघव चड्ढा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि भाई अपने हितों के लिए, और वही बात पार्टी पर्सनल बेनिफिट के लिए चल रही है। बिल्कुल। आपने, मैं मोटी बात जो आपने बात की उसका टेक अवे ले रहा हूं। आपने कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी स्प्लिट होगी। सर आप कह रहे हैं इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब मैं जो राज्यसभा वाली बात कह रहा था वो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कल से एक बहस ये भी चल रही है ना भाई, 7 में से 6 ले लेते, इनको तो छोड़ देते हैं अशोक मित्तल जी को, जिनके घर पे 4 दिन पहले ईडी की रेड हुई है। बात ठीक है। और मैं तो फिर ये भी कह रहा हूं, लिया गया ये जानते हुए लिया गया कि इसकी बात होगी, बदनामी होगी, लोग पूछेंगे कि भाई ईडी की जिसपे रेड थी, या तो इसको क्लीन चिट दिला के लाते आप, या अब ईडी अब क्या 4 दिन के बाद कह देगी कि रेड में हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन लिया गया फिर भी क्यों? एक सांसद इंपॉर्टेंट है, और राज्यसभा में तो बहुत, राज्यसभा में सांसद जोड़ने में सालों लगते हैं। गलत तो नहीं कह रहा सर? लेकिन जब लवली के गुप्ता जी इनको लिया जा रहा था, तब भी आम आदमी पार्टी में एक प्रकार की आवाज निकली थी कि भाई इनका क्या कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए। अब आप देखिए, ये 7 आने से बीजेपी की संख्या बढ़ के हो गई है 106 से 113। अपने दम पर मेजॉरिटी मार्क के लिए राज्यसभा में जितने नंबर चाहिए उससे केवल 10 पीछे है भाजपा। और अभी इस साल राज्यसभा के और भी इलेक्शन होने हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश इनको सांसद मिलने हैं, तो इनको अपने दम पर मेजॉरिटी मिल सकती है। अब दूसरी बात कि मुझे लगा कुछ और पार्टी को वार्न कर रहे नहीं, अब आप देखिए मेजॉरिटी मार्क 123 से 113 तो इनके अभी हो गए। दूसरा, ये एनडीए अपने आप 2/3 मेजॉरिटी के करीब पहुंचने जा रहा है। 2/3 मेजॉरिटी जो है वो 163 पर है, अभी 149 है इनके, और साल के अंत तक होने वाले चुनावों में 20 इनके साथ और जुड़ सकते हैं एनडीए के, मतलब हो जाएंगे 169। तो ये 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में एनडीए की हो जाएगी, ये बहुत बड़ी चीज है। अरे संजय सिंह ने अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि इन 7 सांसदों का जाना असंवैधानिक है, और उनकी पार्टी इसको लेकर राज्यसभा के सभापति के पास जाएगी कार्रवाई करने के लिए। एक बार सुन लेते हैं। प्रोफेसर साहब मैं आ रहा हूं। कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है, और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है, और ये शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। खैर, ये जो बात उन्होंने लिखी थी वही वो बोल रहे हैं, इसको भी सर अगर हो सके तो बता दें, क्या ये क्यों नहीं, ये नहीं उधर जा सकते? मर्जर शब्द शायद ठीक नहीं है। मर्जर शब्द नहीं, संवैधानिक तो है। अगर आप देखा जाए तो पहले 1/3 था जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था 85 में,
बाद में 1991 में इसको 2/3 कर दिया गया। तो संवैधानिक तो पूरी तरह से मान्यता इनको मिलेगी। कायदे से ये अलग सीट बना के भी बैठ सकते थे, अपना अलग ग्रुप बना के, बट इन्होंने मर्ज करने की कोशिश की, उसकी भी संवैधानिक वैधता है। लेकिन मैं उसके थोड़ा सा अगर 2 मिनट समय दें, देखिए, नो टीयर्स शुड बी शेड फॉर व्हाट हैज हैपेंड टुडे, मतलब किसी का कोई रोना नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट बन के चली थी, हमारे जैसा मिडिल क्लास का आदमी, हम तो उससे और यंग थे आज के दिनों से, हमें बड़ी आस्था थी कि एक नया मूवमेंट आया है, एक नई पार्टी बनेगी, वो सारी चीजें सुधार देगी जो अब तक है। और उस समय कांग्रेस का जमाना था जब ये सारी चीजें हो रही थी। और मुझे याद है, मैं मेट्रो से कॉलेज से आता था, लोग खड़े होके नारे लगाते थे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे मूवमेंट को लेके। उसको इस व्यक्ति ने, अरविंद केजरीवाल ने लेट डाउन किया है, उस पूरे जनरेशन को इन्होंने लेट डाउन किया है। और पिछले आप देखेंगे जो इनके फाउंडर्स थे, चाहे योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, आनंद कुमार हो, जितने भी नाम थे, उन सबको इन्होंने खुद बाहर कर दिया और ये दोस्तों की पार्टी बन गई।